नमस्कार। रुद्रा बाय ऋतु के सभी सब्सक्राइबर्स को ऋतु का बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार, ब्लेसिंग्स और आप सबके लिए ढेरों प्रेयर्स कि आपका जीवन बहुत ही सुंदर बना रहे। अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त का महीना जब भी हम सोचते हैं तो हमें याद आता है रक्षाबंधन का, जन्माष्टमी की और हमारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की। बहुत ही पावन महीना चल रहा है और आज इस महीने के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ और आपके दिमाग की एक घंटी बजाना चाहती हूँ कि क्या आपके मन में, आपकी सोच में कोई जहर है? Do you have some poison in you? If you have some poison, please clean it off, wipe it off. Just eradicate that thought from your mind to make your life more beautiful. And what are the 9 most poisonous thoughts in one's behavior, thought, body and thinking? 9 poisons. सोच कर ही डर लगता है और चाहते हुए ना चाहते हुए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा यकीन है कि कहीं ना कहीं इन्हीं 9 पॉइजन्स में से, जहर में से हमारे दिमाग में कोई ना कोई जहर है जो घर करके बैठा है, जो बाहर नहीं निकल पा रहा और जिसकी वजह से हमारा जीवन कहीं ना कहीं असंतुष्ट और परेशान है। कौन से ऐसे 9 जहर भरे हैं? और वो हैं पावर, लेजीनेस, फूड, ईगो, एम्बिशन, वैनिटी, एंगर एंड टॉलरेंस। The 9 unwanted, undesired poisons. What is poison? सबसे पहले तो इसी बारे में बात करते हैं कि जहर होता क्या है। किसी भी इमोशन का, किसी भी चीज का हमारे जीवन में जरूरत से ज्यादा होना, जिसकी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हम सोच रहे हैं, मांग रहे हैं, पाना चाहते हैं, वो अपने आप जहर बन जाता है। जहर जिसकी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना अगर हमारे पास है, बहुत अच्छी बात है। उससे ज्यादा पाने की इच्छा, उससे ज्यादा पाने की भूख जो है वो अपने आप जहर में बदल जाती है। और जहर क्या है? जहर तो वैसे ही धीरे धीरे इंसान को खा जाता है या एकदम इंसान को खत्म कर देता है। राइट? पावर, लेजीनेस, फूड, ईगो, एम्बिशन, वैनिटी, एंगर एंड टॉलरेंस, ये जहर है हमारे जीवन के। और मैं एक एक करके इन सभी के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। प्लीज ढूंढिए अपने अंदर कि कहीं कोई ऐसी भूख, कहीं कोई ऐसा जहर हमारे अंदर तो नहीं है जिससे हमें लड़ना है, जिसको हमें खत्म करना है। पहला है पावर, शक्ति। पावर रूल करने की। हम जहां पर हैं, घर में हैं, बाहर हैं, हमारा ही दबदबा रहे, हम जो कहें सब माने, हम जो कहें सारे सुने। और वो घर से भी शुरू हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती है, आपके दोस्तों के बीच में भी हो सकती है। पावर, सब हमारी सुने, जो हम कहें वही सब माने, उसी को सब ठीक माने और वही सही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट one person dominates? So too much of power is not good for anybody. To rule unnecessarily and to think that you are only right and you have the power, no, it is poison. The first poison is power. There is a limit of power, there is a limit of acceptance. The next one is laziness. The next poison, laziness, आलस्य। कुछ करना चाहते हैं लेकिन करने का मन नहीं करना। सोच में आलस है, शरीर में आलस है, दिमाग में आलस है। आगे जीवन कैसे बढ़ेगा? आलस्य इज अ पॉइजन. लेजीनेस इज second poison. We have to understand that the life is all about moving. सुबह से लेकर शाम तक एक जीवन है, एक कार्यशैली है हम सबकी जीने की। सुबह उठना, तैयार होकर काम करना, घर की देखभाल करना, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पढ़ाई करना और अपने दिन को सक्सेसफुली खत्म करना।
लेकिन अगर आलस्य ने हमें जकड़ा हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। ये एक पॉइजन है जिससे हमें जितनी जल्दी हो सके अपने आप को दूर करना है। द सेकेंड पॉइजन इज लेजीनेस। प्लीज चेक, कहीं आप लेजी तो नहीं है। और तीसरा है खाना, फूड। आई सेड पॉइजन, एनीथिंग दैट इज मोर देन दैट इज नीडेड। कहीं पता चले आपको खाने के अलावा कोई दिमाग ही नहीं आपका आता, 24 घंटे आप खाने के ही बारे में सोचते रहते हैं, केवल आपको खाने के ही दिमाग में आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? क्यों अपने जीवन को जहर बना रहे हैं? क्यों अपने जीवन को पॉइजन में घेर के रखा हुआ है? फूड, खाना उतना ही खाना है, उतनी ही हमें इच्छा होनी चाहिए जितनी हमारे शरीर को जरूरत है, जितने हमारे दिमाग को जरूरत है। ज्यादा खाना, कम खाने से बहुत सुंदर है एक जीवन, क्योंकि हम कम खाने से अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाते हैं, बजाय इसके कि ज़्यादा खाने का अपनी इच्छा रखना और ज़्यादा ये सोचना कि ज़्यादा खाकर हम अपने आप को और ताकतवर बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। नो, फूड इज द थर्ड पॉइजन ऑफ आवर लाइफ। फूड, जितनी ज़रूरत है, जितनी इच्छा है, उतना खाएं, और उससे ज़्यादा अगर खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, दिमाग को वो नुकसान दे रहा है। तो तीसरा पॉइजन, ज़्यादा खाना अपने आप में पॉइजन है। तीसरा है ईगो। ईगो, एटीट्यूड, आई हैव द पावर, मैं ही भगवान हूं। सर, there are some set of people those who think that we are God. भगवान से ऊपर तो कोई भगवान है ही नहीं, भगवान से ऊपर तो कोई पावर है ही नहीं, तो फिर काहे बात की ईगो, है ना? हम क्या कहते हैं कि मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो क्यों ना इस बात को जल्दी समझ लें और केवल कर्म प्रधान जीवन जिए। कर्म प्रधान जीवन जिए, अच्छे कर्म करें, उसकी जो फल है वो तो आएगा ही हमारे पास घूम फिर कर, है ना? तो ईगो एक जहर है। प्लीज गेट रिड ऑफ द फोर्थ poison of one's life, which is ego. And the next is, you will be surprised with this poison, ambition. आप कहेंगे ambition कैसे poison हो सकता है? ambition का मतलब है, ambition अपने सपनों को आगे बनाना, अपने सपनों के बारे में सोचना, अपने जीवन में कुछ बनने की इच्छा रखना, है ना? आगे बढ़ना, अपने करियर में, अपने करियर के लिए अपनी एक जगह सोच के चलना कि मुझे यहाँ पहुँचना है। लेकिन वो जहर कब बन जाएगा? जब अपनी इच्छा को पाने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम सामने वाले को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, हम गलत तरीके अपनाएंगे ऊपर तक पहुँचने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए अगर हम गलत तरीके अपनाएंगे तो वो जहर है। चेक करिए, किसी जहर में तो नहीं जी रहे, अपने आप को ऊपर पहुँचाने के लिए किसी को नीचे तो नहीं धकेल रहे, अपनी काबिलियत के दम पर आगे ना बढ़कर कुछ गलत करके तो आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये पॉइजन है। द फिफ्थ पॉइजन इज एम्बिशन। प्लीज चेक, अपने आप को उस काबिल बनाइए ना कि गलत तरीके से आगे बढ़े। पॉइजन धीरे धीरे आपको खत्म कर देगा। एंड द नेक्स्ट पॉइजन इज वैनिटी। वैनिटी, घमंड, गुरूर, मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे अच्छी हूँ, पर्सनालिटी मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी है। घमंड करना अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, घमंड करना अपने रूप पर, अपनी पर्सनालिटी पर, इसको कहते हैं वैनिटी। इससे दूर रहिए। उम्र के साथ चीज़ें खत्म हो जाती हैं, शक्ल, चेहरा, पावर, शक्ति, अपने शरीर की एनर्जी सब कमज़ोर हो जाती है और केवल एक चीज़ रह जाती है, आपकी अच्छाई और आपके कर्म। तो वैनिटी की क्या औकात है कि जो ज़्यादा दिन आपके अंदर रहे और आपको और शक्तिशाली बना सके। माफ़ करिए, आप धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे क्योंकि वो जहर है और जहर एक ना एक दिन आपको ख़त्म कर देगा, राइट? और अगला बहुत इम्पॉर्टेंट, एंगर, गुस्सा। I am talking about the poisons: power, laziness, food, ego, ambition, vanity, and the next one is anger. Please make sure अपने गुस्से पे काबू पाइए, क्योंकि गुस्सा
ज़बान को ख़राब कर देता है, सोच को ख़राब कर देता है, एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है, हमारे अपने शरीर को ख़राब कर देता है और हमारी सराउंडिंग्स को ख़राब कर देता है। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश की सेइंग है, व्हेन एंगर रूल्स द विजडम गोज लॉस्ट। तो इसीलिए अपने गुस्से पर काबू पाइए, उससे हमारा जीवन खराब ही होगा, पॉइजनस होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पॉइजन इज टॉलरेंस, टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना भी ठीक नहीं है। मैंने देखा है लोग बहुत ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, कोई नहीं ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं वैसा हो जाएगा। बट द पॉइंट इज दैट किस हद तक हम बर्दाश्त करें किसी चीज को। एक समय के बाद टॉलरेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। एक वक्त के बाद आपको समझना पड़ता है कि टॉलरेंस नहीं चल सकती, वो एक जहर है। किस हद तक आप बर्दाश्त करेंगे लोगों की कमियां या लोगों के परेशानियां या उनका जो अप्रोच है आपकी तरफ। इट्स नॉट रियली वर्थ इट। पॉइजन, बहुत ज्यादा चीजों को बर्दाश्त करना भी टॉलरेंस है, क्योंकि आज नहीं तो कल केवल आपको परेशानी होगी, केवल आप परेशान होंगे और कोई परेशान नहीं होगा। सो टॉलरेंस भी एक तरीके का जहर है। और प्लीज चेक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज लिख कर दीजिए कि जब इतने सारे जहर हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, कौन सा ऐसा पॉइजन है आपके अंदर जिससे आप रिड होना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या जिससे दूर होना चाहते हैं। क्या वो पावर है? क्या वो लेजीनेस है? क्या वो खाना है? क्या वो ईगो है? क्या वो एम्बिशन है? क्या वो वैनिटी है? क्या वो एंगर है? क्या वो टॉलरेंस है? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा जहर है इन सब 9 अलग अलग तरीके के जहर में से जो आपके जीवन को हटाना है, आपके जीवन के अंदर से आपको लगता है कि आपको दूर करना है? सोचिए और दूर करिए धीरे धीरे, क्योंकि ये वो जहर है जो केवल हम ही अपने अंदर से निकाल सकते हैं, धीरे धीरे, सोच समझकर, मैच्योरिटी के साथ। कि क्यों? क्योंकि सबसे पहला सवाल आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो जहर मेरे अंदर है, इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, और क्या मेरी सराउंडिंग्स को नुकसान हो रहा है। जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ लेंगे तो इसका जवाब भी स्वयं आपके पास आ जाएगा। The important thing is that we have to put ourselves into the bracket. What am I really getting out of this poison in my life? What is that something? And if this is unnecessarily ruining me, let me get out of it and let me try and change myself, improve myself. So, poison is what Rudra by Ritu is talking about in this video. Please check that you should not have any of these 9 poisons in one's life. Get rid of them. Make yourself beautiful. Make yourself a better human being. And that's very, very important. Please check करिए कहीं इनमें से कोई जहर आपके अंदर तो नहीं है। संभालिए अपने आप को, सोचिए, क्योंकि हम ही अपनी सोच के थ्रू इस चीज को ठीक कर पाएंगे। सो रुद्रा बाय ऋतु जल्दी लेकर आएगी अपनी अगली वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को प्लीज 2 बार जरूर सुनिएगा, समझिएगा और अपनी सराउंडिंग्स को, खुद को ठीक करिएगा। एंड यस, नीडलेस टू से दैट रुद्रा आपको हमेशा अपना प्यार देती है, अपनी ब्लेसिंग्स देती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आई जस्ट वॉन्ट टू मोटिवेट, एनकरेज माई सब्सक्राइबर्स टू बी अ बेटर ह्यूमन. That is the only ambition that I have in my life. So I hope that we all are improving. And please subscribe the channel and make sure that if you have to share this video with your family and friends, it's really going to be worth it. Right? So, रुद्रा बाय ऋतु जल्दी आएगी आप सबके पास अपनी अगली वीडियो लेकर, अगली सोच लेकर। तब तक के लिए रुद्रा बाय ऋतु आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार देती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है। थैंक यू सो मच। जल्दी ही लौटूंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड चेक whether you have any of these poisons in your life. Thank you so much and I love you all. Like I always say, I love you. Keep rocking, keep smiling and be happy. Thank you so much. Thank you.